नमस्कार, स्वागत है आपको। आज हम अनुमंडलीय पदाधिकारी कार्यालय के पास में हैं, जहां हिलसा के विभिन्न कोचिंग संचालक पहुंचे हैं और हिलसा एसडीओ से आवेदन किए हैं कि लॉकडाउन के अंतराल करीब 7 महीने तक कोचिंग बंद रहा है, अब खुलने का आदेश दिया जाए, क्योंकि ये महंगाई के तंगी में कोचिंग संचालक का हालत दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है। कहाँ से वो बिजली बिल भरे, कहाँ से वो किराया भरे, और कई जो कोचिंग को संचालित रूप से चलाने के लिए कई चीज़ रहता है, वो कैसे करे, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हिलसा कोचिंग संघ के अध्यक्ष से सुमन सर से आगे। मैं इंजीनियर सुमन कुमार, निजी संस्थान शिक्षक संघ के अध्यक्ष के नाते शिक्षकों को जो इस समय में परेशानी हो रही है, इसके चलते, और दूसरी ओर जो पढ़ाई बाधित हो रही है बच्चे लोगों को, उसके संबंध में मैंने एसडीओ साहब से बात किया है और एक लेटर भी दिया है, जिसका जो मैं आकलन दिखा रहा हूं। और इसके तहत उन्होंने मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द 1 से 2 दिन में इसके उपलक्ष्य में मैं इसके संदर्भ में आपसे बात करूंगा, है ना। चूँकि राहत आपदा कोष से भी मैंने कहा है कि निजी शिक्षक संघ जिनकी स्थिति बहुत चरमराई हुई है, बच्चों को पालने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, इसके लिए भी मैंने सर से बातें रखी है और बोले हैं कि देखिए जो होता है मैं देखूंगा। इसके बाद हमारे हिलसा के सबसे चर्चित अभियमित सक्सेना सर हैं, बोले। धन्यवाद संतोष भाई। आज हम लोग सभी जितने भी टीचर हिलसा के हैं, तो हम लोग सारे प्रतिनिधि मंडल आज एसडीओ साहब सब लोग मिलने आए। हालांकि उनके व्यवहार से हम लोग बहुत प्रभावित हुए, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जो आश्वासन दिया वो बहुत ही पॉजिटिव आश्वासन मिला है हम लोग को। उन्होंने कहा है कि ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं इसका निर्णय लेकर के मैं आपको कॉल पर लेता हूँ। उन्होंने नंबर भी लिया है, और इसका जो सबसे मुख्य कारण ये था हम लोग को यहाँ आने का, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी एसडीओ साहब से अपना बातों को रखने के लिए आया था। तो उस वक्त तो भाई कोरोना का जो कहर था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन अब जो जैसे ही नियंत्रण में आया तो हम लोगों ने पुनः सोचा कि फिर दोबारा मिला जाए। तो जैसा कि विदित है कि हमारे इस कोरोना के प्रकोप में आज जो हम लोग की जो दयनीय स्थिति हो गई है वो बहुत ही बुरा है। आज जो इस आपदा में हम लोग को क्या है कि किराया का जो किराया होता है वो किराया देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बिजली बिल की जहाँ तक बात है, एक छोटा सा जो बिजली बिल आती है 500-600 का, वो भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसका रीज़न है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हम लोग का है वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोगों ने यहाँ आया है ना, और सभी प्रतिनिधि मंडल जाकर के हम लोगों ने मिलने का काम किया, और वहाँ से सर से हम लोग बहुत प्रभावित हैं कि, और आशा क्या पूरा विश्वास है कि हम लोग को अनुमति मिलेगी और हम लोग पुनः पहले की तरह कोचिंग संस्थान को संचालित करेंगे, चलाएंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच जुड़े हुए हैं शशि सर। धन्यवाद संतोष जी। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे निजी शिक्षा संघ, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आज जो कोरोना महामारी है उसके बीच जो हम लोग की जो स्थिति दौर गुजर रही है, उस पर हम लोग आज एक पदाधिकारी सर से हम लोग आवेदन किए हैं कि हमारी कोचिंग को सुचारू ढंग से खोला जाए, जिससे हम लोग को कोचिंग सुचारू ढंग से चलाया जाए। और बच्चों को एग्ज़ाम नज़दीक आने जा रहा है, और इसके कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित होने जा रही है। अब बाधित होने के कारण हम लोग अगर कोचिंग संस्थान को खोलते हैं, और जो हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, और हमारी कोचिंग संस्थान खुलेगी तो बच्चों को उज्जवल भविष्य को हम लोग पूरी तरह समर्थन के रूप में खड़े उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच में अभी रजनीश सर हैं। थैंक यू संतोष जी। हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने के लिए आए थे कि हम लोग को आर्थिक तंगी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। हम लोग को खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, बिजली बिल के लिए दिक्कत हो रहा है, और बच्चों को भविष्य भी खराब हो रहा है। इसीलिए अभी अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर हम लोग सब लोग एकत्र होकर एसडीओ साहब से राय लेने आए थे कि कोचिंग सुचारू ढंग से खोला जाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कोचिंग संचालक की तंगी अभी है,
500 रुपया भी बिजली बिल देना काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखना होगा कि अनुमंडलीय पदाधिकारी इस विषय में कब एक्शन लेते हैं और जल्द से जल्द इनका